Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सट्टा बाजार की जो आपने बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और हर बार फलोदी के सट्टा बाजार पे नज़र रहती है। और जहाँ तक मुझे याद है कि विधानसभा में भी उनका जो आकलन था न केवल राजस्थान के बारे में बल्कि शायद मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के बारे में भी सही साबित हुआ है। नहीं कह सकते, लेकिन मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है राजस्थान से किताब। और अब नूपुर ज्वाइन करें। नूपुर राजस्थान को देख रही हैं, समझ रही हैं। नूपुर, जिस तरीके से सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि देखिए 39 सीट जो हैं वो तमिलनाडु में पूरी कर ली गई और जो आज जो इम्पोर्टेंट चुनाव था वो राजस्थान के लिए था। वहाँ 25 सीटें हैं आपके यहाँ और 12 पर चुनाव हो गया, मतलब आधी सीटों पर चुनाव हो गया और आधी पर अगली बार हो जाएगा। लेकिन आपके चुनाव फंसा बहुत है। चूरू है, नागौर है, जयपुर की सीट है, दौसा की सीट है। अगर आप एलोबरेट कर पाएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविचल। जैसा कि हमने 2014 और 2019 में राजस्थान की तस्वीरें देखी जहां पर बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया है, तो इस बार आपको बता दें कि राजस्थान में इससे उलट तस्वीरें देखने को मिल रही है। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती कि इस बार राजस्थान में कुछ सीटें ऐसी है जहां पर अविचल पूरी तरह से चुनाव जो है फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने लगभग 3 जगहों पर जो है गठबंधन किया है, तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जिन सीटों पर गठबंधन किया है वहां पर फायदा मिल सकता है। चाहे हम उदयपुर की बांसवाड़ा सीट का हम जिक्र कर ले, वहां पर बाप पार्टी के साथ ने कांग्रेस में गठबंधन किया है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि इसका फायदा वहां पर कांग्रेस की सीट पर जो है वो तो सीकर में गया ना। जी बिल्कुल, इस फेज की यदि हम बात करें 12 सीटों में सीकर की यदि हम बात करें तो यहां पर सीपीआईएम के साथ में गठबंधन हुआ है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस को यहां पर गठबंधन का पूरा फायदा मिल सकता है। लेकिन जैसा कि अविचल आप जिक्र कर रहे थे कि कुछ सीटों पर चुनाव फंसा हुआ है, उनमें सबसे ज्यादा दौसा हो, नागौर हो या फिर चूरू हो, इन तमाम ये 3 सीटों पर हमारी निगाहें हैं और ये तीनों सीटें जो है आज देखने को मिली है 12 सीटों में से एक, जहां पर दौसा में ये कहा जाता है कि सचिन पायलट का अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन 2 बार लगातार 2014 2019 में वहां पर बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है, लेकिन इस बार राह बहुत बीजेपी के लिए मुश्किल है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आते हैं, रोड शो करते हैं, तमाम बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज वहां पर डेरा डालते हैं, लेकिन इसका फायदा भी ये कह पाना मुश्किल है कि वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जो कन्हैया लाल मीणा है उनको मिल सकता है। यहां पर अभी तक की रिपोर्ट्स ये कहती है कि कांग्रेस यहां पर काफी मजबूत है और सचिन पायलट का एक गढ़ है, गुर्जर बाहुल्य ये सीट है, यहां पर चाहे गुर्जर मतदाता हो या फिर जो मीणा बाहुल्य भी यहां पे ये इलाका कहा जाता है, क्योंकि बाबा किरोड़ीलाल मीणा का यहां पर काफी इंपैक्ट मिलता देखने को मिलता है, जो अभी कृषि मंत्री भी है। तो ऐसे में गुर्जर और मीणाओं का साथ जो है इस बार कांग्रेस को मिल सकता है। भले ही यहां पर गुर्जर पिछले साल नाराज हुए थे, लेकिन इस बार जो है पूरा साथ कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और सचिन पायलट का प्रभाव है, क्योंकि उनकी माताजी हो या फिर उनके पिताजी हो यहां पर सांसद रह चुके हैं, तो ये पूरा घर जो है सचिन पायलट का और यहां पर उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो ये बात तो जी मैं दरअसल चूरू का और नागौर का जिक्र सर से करना चाहूँगा। सर चूरू का चूंकि मैं डैशबोर्ड पे दिखाना चाहूँगा, पिछली बार जब राहुल को वोट मिले, राहुल कस्बा को, तो वो 60% वोट मिले थे और करीब 2.5-3 लाख का अंतर था। इस बार तब भी उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है और वो कांग्रेस चले गए। उनकी खुद की पर्सनैलिटी भी है, तो चूरू की सीट इसलिए नहीं कही जा रही है कि साहब वो चले गए, बागी हो गए, सिर्फ इसलिए पर्सनैलिटी है और कांग्रेस का अपना। अगर आप इस आंकड़े पे देखें अविचल, तो ये 60% जो है, यानी दोनों पार्टियों में जो गैप है वो बहुत बड़ा अंतर है। और ये अब मान लीजिए अगर इसको उलटना है तो इसमें जब तक कि 15-16% वोट अपना ना हो, जो मुझे अभी इस पर डाउट है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये भले ही ये लोग कह रहे हैं कि सीट बड़ी फंसी हुई है, ये है, लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा है। और वो राजस्थान में कमोबेश हर जगह अंतर जो है बीजेपी को, मतलब, तो इसलिए कोई ऐसा इतना आसान नहीं है। भले ही हम बात कर रहे हैं कि भाई ये 60 और 34 का अंतर बहुत बड़ा है, मतलब अगर आप, और ये तो लोकसभा का अंतर है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये कोई विधानसभा का अंतर ये नहीं है कि भाई कोई बदलेगा ये जो भी, तो मुझे लगता है ये बड़ा अंतर है। लेकिन फिर भी 2 तरह की बातें हो रही है। कांग्रेस बड़ी होपफुल है, जो मेरी बातचीत कांग्रेस के नेताओं से हुई है, उनको अभी भी लगता है कि हमारा
यहाँ गेन होगा, और यहाँ तो जीरो है। मतलब इंडिया की मेरे ख्याल से एक ही सीट जो जोड़ी गई है वो नागौर वाली सीट जोड़ी गई है, जो कि चूंकि इस बार इधर आ गए हैं बेनीवाल जी। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी भी जो ओपिनियन पोल्स आ रहे वही स्कोर दे रहे 26-0 वाला, और उस दिन 25-0 वाला, और जो उस दिन यशवंत ने भी कहा था कि कुछ 5 या 6 सीटें उन्होंने कहा कि फंसी हुई है, लेकिन वो भी उधर जाने की संभावना उनके हिसाब से है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मतलब खोना है तो बीजेपी को और पाना है तो कांग्रेस को। और जो बातें जैसे अच्छा, इस बार कांग्रेस के पास ये भी है कि न उनकी जयपुर में सरकार है, न उनकी दिल्ली में सरकार है। पिछली बार ये भी एक था कि भाई सरकार दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ तो नहीं, लेकिन जयपुर की सरकार उनकी बनी हुई थी। तो अब जो है उस तरह से जवाबदेही दोनों तरफ बीजेपी की बनती है। और इसमें एक सीट जो है जिसका जिक्र और करना चाहिए, वो खचारीवास, प्रताप सिंह खचारीवास जो है लड़ रहे हैं। तो वो सीट भी कह रहे हैं कि भाई कि इतना बड़ा कैंडिडेट लड़ रहा है तो ऑब्वियसली उसमें दम बनता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा विचल। जयपुर शहर की सीट का भी यहाँ पे जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रताप सिंह खचरवास जो कि विधानसभा चुनाव में वैसे ही वो हार चुके थे, लेकिन इस गढ़ में बीजेपी काफी अच्छी खासी मजबूत है, तो उसका फायदा जो है यहाँ पर मंजू शर्मा को मिल सकता है। लेकिन की पिछली बार देखिए कि जयपुर की सीट पर, शहर की सीट पर ना, ये जो अंतर था वो 30% का अंतर था। तो 30% के अंतर को बांटना इतना आसान नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब ये 26-25 का जो प्रोजेक्शन हो रहा है, तो ऑफिशियल इसका एक कारण यही है कि ये जो हम भले ही अभी हम जब सीटों की बात कर रहे हैं तो वो अलग बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये नहीं संभव है। लेकिन जब आप 25-30% का वोट का अंतर है, तो ये तो नहीं हो सकता कि इनमें से आधे लोग पलट जाए। मतलब 100 में से 60 वोट अगर पड़े हैं एक तरफ से, तो उनमें से कम 15 लोगों को और अपना मन बदलना पड़ेगा। तो मन बदलने जैसे उतने बड़े संख्या में हालात बने हैं क्या, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है राजस्थान से कि अगर उत्तर भारत में कहीं उसका भला हो सकता है, 3-4 सीटें आ सकती है, आएगी मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूँ जो उनकी उम्मीद टिकी हुई है वो राजस्थान से बड़ी टिकी हुई है। लेकिन आज के चुनाव में क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, आज के चुनाव की तस्वीरें बेहद ही दिलचस्प थी। जिस तरह से दौसा की रिपोर्ट्स जो हमने देखी है, मतदान को लेकर के जो तस्वीरें देखी है, तो वहां पर जो पहले जैसा कि मिलन सर ने बताया कि यहाँ पर कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन जब संवाददाता से वहां पर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। यहाँ पर पूरा नेक टू नेक फाइट जो है वो देखने को मिल रही है राहुल कसवा और देवेंद्र झाझड़िया के बीच में। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि यहाँ पर कांग्रेस, जी माफ कीजिएगा, हाँ चूरू का यदि जिक्र करें तो यहाँ पर जो है ये कह पाना मुश्किल होगा कि कांग्रेस कमबैक कर पाएगी या नहीं। लेकिन राहुल कसवा यहाँ पर वाकई बहुत बड़ा फैक्टर है। भले ही वो 2 बार के सांसद रहे हैं, अपने आप में वो एक मजबूत चेहरा, और इस बार बीजेपी से बागी होकर के माफ कीजिएगा और कांग्रेस में आ जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस को उम्मीदें हैं कि राहुल कसवा की एंट्री जो है उनको बड़ा प्रॉफिट दिला सकती है। लेकिन जब आज फलौदी का सट्टा बाजार जो कि राजस्थान में जाना माना होता है, लेकिन उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि अभी यहाँ पर कुछ कह पाना मुश्किल है। इस बार राजस्थान में जो सट्टा बाजार बता रहा है वो तकरीबन 20 से 21 सीटें बता रहा है, और चूरू में भी नेक टू नेक फाइट बता रहा है कि यहाँ पर अब भी कुछ भी कह देना। जी, सट्टा बाजार की जो आपने बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और हर बार फलौदी के सट्टा बाजार पे नजर रहती है। और जहाँ तक मुझे याद है कि विधानसभा में भी उनका जो आकलन था न केवल राजस्थान के बारे में बल्कि शायद मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के बारे में भी सही साबित हुआ था। छत्तीसगढ़ पे सही था, मध्य प्रदेश पर गड़बड़ था। हाँ, तो बाकी राज्यों के बारे में वो कुछ कह रहे हैं या सिर्फ अभी राजस्थान की बात कर रहे हैं? अभी फिलहाल जो है राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में उन्होंने बताया है, जो आज हमारी बात हुई है, कि लगभग जो 25 सीटें हैं इस बार 20 से 21 सीटें बीजेपी को मिलेगी, और कांग्रेस ने जहां पर गठबंधन किया है वहां पर कांग्रेस कमबैक कर सकती है। ये फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान है। बाकी जो कांग्रेस को जहां पर उम्मीदें हैं वो चूरू की सीट है, जहां पर जो राहुल कसवा मैदान में है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस यहां पर जो 4 सीटें से 5 सीटें हैं, इनका कोई मतलब जैसे आपने कहा कि जहां अलायंस है, लेकिन क्या उसका कोई ब्रेकअप अवेलेबल है कि 4-5 सीटें कौन सी हो सकती है? ऐसा कोई सट्टा बाजार ने आकलन किया है? जी बिल्कुल, सट्टा बाजार की यदि बात करें तो उन्होंने बताया कि फिलहाल बड़े जो अनुमान के तौर पे उन्होंने बताया कि बाड़मेर में
कांग्रेस कमबैक कर सकती है। लेकिन अभी उन्होंने ये भी कुछ भी दावा करने से सट्टा बाजार भी बच रहा है, क्योंकि भले ही वहां पे रविंद्र भाटी एक बड़ा फैक्टर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा चुनाव के ठीक 1-2 दिन पहले, भले ही पहले चरण में वहां पे चुनाव नहीं है बाड़मेर में, लेकिन जी 26 तारीख को, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि अब पूरी तरह से बाड़मेर में बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर बीजेपी के आने के चांसेस वो बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उम्मीदवार बेनीवाल मजबूत है और रविंद्र भाटी जो है वो काफी पीछे है, भीड़ के आधार पे आकलन नहीं करना चाहिए। तो यदि कांग्रेस की बात की जाए तो सट्टा बाजार का अनुमान ये कह रहा है कि जहां पर कांग्रेस ने गठबंधन किया है वहां पर जरूर फायदा मिल सकता है, लेकिन इस बार सट्टा बाजार भी पूरी तरह से दावे करने से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। वो दावा नहीं कर रहे कि हम इस सीट पर आएंगे ही है इस बार, दावा करेगा कि 25 सीटें नहीं आ रही। नहीं, ये बोला है सट्टा बाजार के मुताबिक। मिलिंद जी ये बताया है कि 20 से 21 सीटों पर बीजेपी आएगी। कांग्रेस ने जहां पर गठबंधन किया है वहां पर आने की उम्मीदें हैं, लेकिन अभी किसी भी तरह से दावा नहीं किया है और कहा है कि हर जगह पर जो है टफ फाइट देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस को उम्मीदें हैं वो दौसा में है, चूरू में है और नागौर में, जहां पर गठबंधन किया है।